हम लोग का जो जो प्रूफ पहला आता है पढ़ाते हैं। ओके, पहला प्रूफ बोलते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड प्रूफ और डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने बोलता है। तो तुम कुछ बच्चे एग्जाम्पल लेके करते हो कि ए सेट बी सेट, उसमें पूरा नहीं देते, आधा देते हैं। कोई वेन डायग्राम में प्रूफ कर देते हो, उसमें भी आधा देता है। लेकिन बिलोंग्स टू मेथड में उसको प्रूफ करना है। देखो ए यूनियन बी का ये तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ क्या है बोलिए, अमृता बोलिए, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? अमृता जी, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? सर ए यूनियन बी डैश। ओके, तो तुम्हारा ए यूनियन बी का होल डैश जो है, बोले ए डैश इंटरसेक्शन क्या होता है? ए डैश, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? और एक तो भी है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अरे क्या बात बोल रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बोलिए। ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके, तो ये प्रूव करना है बिलोंग्स टू मेथड। ओके, ये एग्जाम में हमेशा हर स्कूल में देते हैं। तेरा पहला प्रूफ वन देखिए, यूनियन बी का होल डैश जो है क्या? ओके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूव करना है बच्चे। देखिए ये टू प्रूव करना है। ओके, अच्छा बच्चों, कोई भी बच्चों क्या होता है कि ए इक्वल टू बी तभी बच्चे बनता है, ए सबसेट बी बनता है एंड बी सबसेट ए बनता है। ए का हर एलिमेंट बी रहता है, बी का हर एलिमेंट ए बनता है, तभी जाके बच्चों ए इक्वल टू बी होता है। अगर तुम्हें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो तुमको ये दिखाना है ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए दिखाना है। अगर ये दिखा देते हो देन ए इक्वल टू बी बनता है। नेक्स्ट बात है बच्चों, ए सबसेट बी कब बनता है? अगर x बिलोंग्स टू ए, x एक ऐसा एलिमेंट ए में है एंड x बिलोंग्स टू बी, x एक एलिमेंट बी में भी है, x एक एलिमेंट ए में भी है, x एक एलिमेंट बी में भी है, तभी बच्चे ए सबसेट बी बनता है। ये सबसेट बी का कंडीशन है। ओके, x एक एलिमेंट ए में भी है एंड बी में भी है, ए का हर एलिमेंट अगर बी में होता है तो ए सबसेट बी होता है। बी सबसेट ए कब बनता है? x बिलोंग्स टू बी से शुरू करोगे, ओके, और जाके पहुंचोगे x बिलोंग्स टू ए में पहुंचोगे। बी से शुरू करोगे, x बिलोंग्स टू ए में पहुंच जाओगे, x का हर एलिमेंट बी में है और x का बी का हर एलिमेंट ए में है, तभी ये बी सबसेट ए बनता है। तो बच्चों तुम्हें जब भी ऐसा प्रूफ कुछ ए इक्वल बी बनता है बोलता है, ए इक्वल बी प्रूव करो, पहले यहाँ से शुरू करो, x बिलोंग्स टू ए से, x बिलोंग्स टू बी में पहुंचो, ये सबसेट बी होगा। फिर अगर उसका रिवर्स जाओगे, x बिलोंग्स टू बी में जाओगे एंड x बिलोंग्स टू ए में, तब ये तो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट जब तुम दिखा देते हो तभी ए इक्वल टू बी बनता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पर ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करेंगे। तो बच्चे हम शुरू किए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश में। ओके, एक्स, ओके, x बिलोंग्स टू में शुरू करोगे बच्चों। जब भी कोई भी शुरू होता है यहाँ से ऐसे ही शुरू होता है, एक यहाँ से शुरू होता है बच्चों, और पहुंचोगे कहाँ पर? x बिलोंग्स टू बी में, तो मीन्स तभी जाके ये सबसेट बी होगा। मीन्स तुम्हारा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल्ड में करोगे। अगर तुम x बिलोंग्स टू इसमें अगर पहुंच जाओगे, x बिलोंग्स टू यहाँ से शुरू किया LHS में, फिर x बिलोंग्स टू इसमें अगर पहुंच जाओगे देन ये इसका सबसेट बनेगा, फिर इसका रिवर्स जाना है। ओके, तो देखिए ये लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल्ड डैश। ओके, देन बच्चे ये x डज नॉट बिलोंग्स टू तुम्हारा ए यूनियन बी। ओके, हमारा ये तुम्हारा जो
बी डैश का मीनिंग ही होता है कि ये ओके बी डैश का हमारा ये है तुम्हारा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। बी डैश क्या होता है, u माइनस बी। ओके, इसका सेट बिल्डर्स क्या होता है कि x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू व्हाट, तो ये x डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब तुम हटाओगे x, ओके कॉम्प्लीमेंट सेट हटाओगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा बच्चों। कॉम्प्लीमेंट सेट जब हटाओगे, ये कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग में भी वेन डायग्राम में मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका मीनिंग में भी वेन डायग्राम में समझा देता हूँ। तो ये बोलिए तुम्हारा ये ए यूनियन बी का होल डैश का मीनिंग क्या होता है, कौन बोलेगा ए यूनियन बी का होल डैश मीनिंग क्या होता है, कौन बोलेगा बच्चों ए यूनियन बी का होल डैश का मीनिंग क्या होता है। ए यूनियन बी का होल डैश मीन्स तुम्हारा u माइनस ए यूनियन बी मीन्स कौन सा पार्ट होता है बोलो तो ए यूनियन बी का होल डैश कौन सा होता है, ये वाला पोर्शन जो शेडिंग होता है, ये पोर्शन होता है कि तुम्हारा ए यूनियन बी का होल डैश होता है। तो शेडिंग कर रहा हूँ मीन्स x का वैल्यू किसमें नहीं है, अरे ए यूनियन बी का होल डैश x का वैल्यू किसमें नहीं है कि ए यूनियन बी में नहीं है। x यूनियन का ये तुम्हारा पोर्शन जो है ए यूनियन बी का होल डैश बोलता है, ये तुम्हारा वेन डायग्राम होता है ए यूनियन बी का होल डैश। इसका ये मीनिंग है कि x जो है वो ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको और भी लिख सकते हो। अच्छा बच्चों ये x यहाँ से शुरू किया बच्चों के यहाँ पर पहुंचोगे देन ये इसका सबसेट बनेगा। ओके, तो ए यूनियन बी का होल डैश का मीनिंग है जो x जो है ए यूनियन बी के में नहीं है, और उसको ऐसा भी लिख सकते हो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए जो है x जो है ए में भी नहीं है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बी में भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो कि x का जो x एक हमारे एक एलिमेंट है, ओके वो a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है। इस वेन डायग्राम से देख सकते हो x बाहर में कहीं पर है, ओके लेकिन a यूनियन b में नहीं है। a यूनियन b में नहीं मीन्स वो a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है। और इसको तुम लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, फिर उसको उल्टा कर लिख सकते हो a डैश। एंड फॉर क्या होता है तुम्हारा इंटरसेक्शन मतलब होता है, ये x बिलोंग्स टू b डैश। ओके देन बच्चे ये तुम्हारा इसको ऐसा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू कॉमन ले लोगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके x बिलोंग्स टू कॉमन ले लोगे, ओके a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो बच्चों यहाँ शुरू किए और यहाँ जब पहुँच गए x का वैल्यू यहाँ से था a यूनियन b का होल डैश में था, फिर x का वैल्यू a डैश इंटरसेक्शन b डैश में जब पहुँच गए तो तुम्हारा a यूनियन b का होल डैश सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके which imply that a यूनियन b का होल डैश जो है सबसेट ऑफ किसका, a यूनियन b का होल डैश जो है सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मैं फिर से बच्चों बोलता हूँ तुम्हें, a सबसेट b कब बनता है, a सबसेट b कब बनता है, x बिलोंग्स टू a में शुरू करोगे एंड x बिलोंग्स टू b में अगर आ जाएगा, a से शुरू करोगे पहुंच जाओगे x बिलोंग्स टू b में, देन a सबसेट b बन जाता है। तो बच्चे यहाँ पर a यूनियन b में होल डैश में शुरू किए थे और तुम पहुंच गए कहाँ पर, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश में। जब ऐसा हो गया तो ये तुम्हारा होगा बच्चों। इसके बाद बोलो बच्चों तुम ऐसे डबल इंप्लीकेशन देकर लिख सकते हो, मीन्स कॉन्वर्ट रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट जो वाला रिवर्स जाएगा, अगर ये पहला वाला हो गया तो नेक्स्ट वाला रिवर्स जाएगा। रिवर्स लिखना कुछ नहीं है, और कुछ स्कूल टीचर्स को डबल इंप्लीकेशन देने दे रहे हैं, ऐसे एरो में डबल इंप्लीकेशन दे रहे हैं और सेकंड वाला लिखते नहीं है, उसके बाद ये लिख देते हैं कि इक्वल टू बी है बोल के। लेकिन बच्चों तुम लोग पूरा जैसे एडिशन में लिखा गया वैसे लिखिए बच्चों। तो देखिए ये हो गया बच्चों, कौन नहीं समझा यहाँ पर बच्चों, नहीं समझे होगे ये एंड क्यों लिखा गया, क्योंकि x का वैल्यू a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है, इसलिए एंड लिखा गया। यहाँ पर वेन डायग्राम देख सकते हो x का वैल्यू a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है।
ओके, बाहर वाला में है x का वैल्यू, ठीक है। अरे बच्चों कौन नहीं समझा? बच्चों प्रूफ थोड़ा ये रहेगा, प्रैक्टिस करना है। ओके, यहां से शुरू करेंगे बच्चों। अभी यहां से शुरू करेंगे, इसमें पहुंचेंगे। तो यहां से शुरू करके इसमें जब पहुंचेगा तो ये इसका सबसेट बनेगा। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तभी ये इक्वल टू बी होगा बच्चों। अब बच्चों बोलेंगे लेट y बिलोंग्स टू कितना, ये भी तुम लेट लिखना चाहिए था। यहां से ही बच्चों आप शुरू करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके, लेट y बिलोंग्स टू बच्चों a डैश इंटरसेक्शन b डैश। बच्चों ये वाला बहुत इजी होता है, इसका सिर्फ ये लिखना है, रिवर्स लिखना है, इसे ऐसे जाना है और कुछ नहीं करना है। देन क्या लिखेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू b डैश। ओके, रिवर्स लिखना है। देन y बिलोंग्स टू कितना, a डैश इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू b डैश। ओके बच्चे ये बहुत इजी होता है। और सेकंड वाला रिवर्सली लिखना है, यहाँ लिखे उसके बाद ये लिखे, लेकिन ये लिखना है उसका y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, नेक्स्ट लिखना है y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b डैश, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों फिर इसी के देख के लिखना है यहाँ से, और इस x के बदले y लिख देना है। ओके ओके, बातचीत कर लो, क्लास चल रहा नहीं तो एयरटेल कंपनी का। अच्छा ठीक है, तो बच्चों पहले यहाँ से शुरू के x के बदले y लिख दीजिए। वाह, नेक्स्ट ये लिखे बच्चों, नेक्स्ट ये लिख दीजिए y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। ओके, नेक्स्ट बच्चों देख के लिख दीजिए y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। ओके, y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। ओके, तो बच्चों यहाँ से शुरू किए, देन थोड़ा देखिए, फिर y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, a यूनियन b डैश। इसको तुम अगर डज नॉट बिलोंग्स टू अगर ये करोगे तो एरो मार्क बच्चों दोगे, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। सिर्फ रिवर्स देख के लिख देना है। ओके, a यूनियन b का होल डैश होता है। सर एंड से तो इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, वो बात तो सही बात है। इसका यहाँ पर तुम बोलोगे सर यहाँ पर यूनियन था, आप एंड क्यों लिखे? यहाँ पर अगर एंड नहीं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्यों बोलो तो? इसका मीनिंग क्या जानते हो? इसका मीनिंग क्या है? यहाँ अगर मैं और लिखूंगा गलत होगा, क्यों? अरे x जो है यहाँ पर जो मैं बोला, x जो a यूनियन b का तो होल्ड है, तो तुम जान लिया ये तुम्हारा ये है। ओके, इसका मीनिंग है x जो है a में भी नहीं है एंड b में नहीं है। यहाँ पर मैं और लिखूंगा तो गलत होगा। मैंने और मीन्स एक में है एक में नहीं है, वो बात नहीं है। यहाँ पर मैं अगर और लिखूंगा गलत होगा, क्योंकि मेरा x जो बाहर में है, a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है, दोनों में नहीं है मेरा ये। ओके, इस a में भी नहीं है, b में नहीं भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एंड लिखूंगा तो मेरा गलत होगा। x का वैल्यू एंड a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है, दोनों में नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये ऐसा आया, तो यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुंच गए, तो तुम्हारा a इंटरसेक्शन b डैश जो है, a इंटरसेक्शन a क्या था, a डैश इंटरसेक्शन b डैश जो है, ये सबसेट ऑफ किसका हुआ, a यूनियन b का होल डैश। ओके ठीक है। सेकंड वाला कुछ इस प्रूफ का सिर्फ इसका रिवर्स लिखना है और कुछ नहीं है, इसे रिवर्स लिख देना है, जहां x लिखा है उधर y लिख देना है। सेकंड प्रूफ कुछ नहीं है, उसको सिर्फ देख के लिख देना है। ओके, तो बच्चों ये समझे तो बच्चों, तो तुम्हारी इक्वेशन 2 लिखिए। ओके, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट है, फिर वो उसका सबसेट है। अगर a सबसेट b एंड b सबसेट a होता है, देन a इक्वल टू b होता है। तो विच इम्प्लाई दैट पर a यूनियन b का होल डैश जो है इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके,
तो बच्चे समझे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर ये मत जाओ कि यहाँ पर लॉजिक होता है कि ये इसका मीनिंग जो है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मीन्स यहाँ पर x ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है एंड उसमें भी नहीं है। अगर यहाँ और लिख दोगे गलत हो जाएगा। ओके, और एक डज नॉट बिलोंग्स टू में सभी एंड लिखते हैं। ए डिफरेंस बी का समझ रहे हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू में एंड लिखते हैं। यहाँ पर तो यूनियन पे मत जाओ, डज नॉट बिलोंग्स टू पर जाओ। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू में कुछ भी है हमारा, डज नॉट बिलोंग्स टू का मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, ए डिफरेंस भी लिखा था क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए डिफरेंस भी लिखा था इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ए डिफरेंस बी का सेट बिल्डर फॉर्म एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू पर प्रॉपर्टी में चला गया है जिसमें ये एंड लगा, ठीक है। और इसका सेकंड वाला सिर्फ इसका देख को उल्टा लिखना है, ठीक है। तो बच्चे ए सबसेट बी सबसेट है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो तुम्हारा ए यूनियन बी का होल डैश जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रूफ बच्चे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो है ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, क्या है सेकंड प्रूफ, क्या बोलिए, डी मॉर्गन्स लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी होल यूनियन बी। अच्छा देखिए, इसका एक्चुअली तुम्हारा सभी वो वैन डायग्राम करने से तुम उसका ये कर सकते हो, उसका लॉजिक का ये कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो वैन डायग्राम करने के बाद। मैं भी तुम लोग को वैन डायग्राम करके ही समझाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट। ओके, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से है, यहाँ पहुंचोगे तो ये इसका सबसेट बनेगा। तो लिखिए नेक्स्ट, एक्स बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ओके, अगर ये डैश हटाओगे तो ये डॉट डॉट बिलोंग्स टू होगा ए एंड बी। ओके, इसका मीनिंग थोड़ा समझिए। ये बोल रहा है कि x जो है a में नहीं है एंड b में नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं है, x का वैल्यू इसमें नहीं है, तो a में हो सकता है b में हो सकता है, इसलिए और लगेगा। और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, किधर नहीं है, ये जो इंटरसेक्शन में नहीं है, तो x इधर हो सकता है कि नहीं, और इधर हो सकता है कि नहीं, इसमें नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर और लिखूंगा। तुम बोलोगे सर आप कैसे और लिख दिए, इंटरसेक्शन तो ऐड होता है। ओके, ऐसा नहीं है, एक्चुअली डज नॉट बिलोंग्स टू के ऊपर ये डिपेंड है, कि डज नॉट बिलोंग्स के ऊपर यही होता है। ओके, तो यहाँ पर नहीं है तो एक इधर हो सकता है कि नहीं, इंटरसेक्शन में है तो इसमें, तो फिर ए में हो सकता है, यहाँ पर नहीं तो ए में हो सकता है और बी में भी हो सकता है। ओके, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखो क्या, x does not belongs to क्या a और x does not belongs to क्या b। इसे वैन डायग्राम कर उसको सही उसका आर्गुमेंट दे सकते हो। जब इसमें नहीं है तो यहाँ पर हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, देन इसको लिखोगे बच्चों क्या, x belongs to क्या a, x belongs to a डैश और x belongs to कितना डैश। देन बच्चों इसमें क्या कर सकते हो, x belongs to तुम्हारा a डैश और फॉर द्वारा यूनियन होता है। ओके, ये बिलोंग्स टू लग गया बोल के ही होगा। एंड का और लिखा है इधर हम, और इसका जस्टिफिकेशन भी मैं तो वैन डायग्राम में दिया, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा बच्चों वो ये हो गया। बच्चों ये यूनियन है तो और है, उसके लिए यूनियन लिख दीजिए, क्योंकि बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू में तुम्हारा ये कुछ वही और का यूनियन रहेगा, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू में चेंज होगा, डज नॉट बिलोंग्स में एंड का और होगा और का एंड होगा। ओके,
डज नॉट बिलोंग्स टू में बच्चों चेंज होगा, याद रखिए। देन ये पूरा और का यहाँ पे बिलोंग्स टू है तो और का ये, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पहुंच गए, तो ये द्वारा इसका सबसेट होगा। तो x पर कौन सबसेट किसका होगा, दैट इज क्या, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। ओके, ये द्वारा a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है, आप पीछे चला गया। तो फिर ये यहाँ से थे यहाँ पहुंच गए, तो तुम्हारा क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है तो सबसेट ऑफ द a डैश यूनियन b डैश हो गया। फिर बच्चों इसका उल्टा बहुत इजी है, सिर्फ लिख देना है, कुछ नहीं है। ओके, जाइए उसको उल्टा, ये थोड़ा इम्प्लीकेशन रहना है, नहीं तो मार्क्स काट देते हैं, हाफ मार्क्स काट देते हैं टीचर। ओके, इम्प्लीकेशन रहना है। ओके, सेकंड वाला बहुत इजी है, सिर्फ उल्टा लिखना है। लेट y बिलोंग्स टू क्या है, ओके, तो लेट y बिलोंग्स टू क्या है हमारा, इसका कॉन्वर्स है a डैश यूनियन b डैश। ओके, देन तुम्हारा क्या होगा, y, ओके, y बिलोंग्स टू a डैश और क्या, y बिलोंग्स टू b डैश। बच्चों कॉन्वर्स लिखना है, कुछ नहीं इसका। ओके, देख के लिख देना है। ओके, और y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जब डज नॉट बिलोंग्स टू तो साइन चेंज होगा। ये तो y थोड़ा एप्लीकेशन दीजिए, y डज नॉट बिलोंग्स टू है, जब बोलते हैं ये चेंज हो जाएगा, a y डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, एंड जब डज नॉट बिलोंग्स टू आता है तभी चेंज होगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, ठीक है। देन बच्चों y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ओके, देन y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। तो बच्चे यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे, इधर पहुंच गए, तो तुम्हारा a डैश यूनियन b डैश जो है सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश है। ओके, सबसेट किसका है, क्या फिजिक्स कितना बजे है, सर भेजे कुछ, देखिए क्या भेजे। अरे कितना बजे क्या भेजे देखिए, और फिजिक्स का क्या मैसेज आया, फिजिक्स क्लास हो गई है सर। अभी शुरू होगा, नहीं सर, हो गया है 2:30 से। अच्छा ठीक है, हो, अच्छा बच्चा ठीक है, तो ये 2:30। अच्छा ठीक है, नहीं दूसरा बैच का भी है ना। तो बच्चे तुम्हारा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन, ये इसका सबसेट है उसका सबसेट है, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो तुम्हारा जो a यूनियन b का होल डैश जो है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है a डैश यूनियन b डैश। ओके, a इंटरसेक्शन b का होल डैश जो है a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, ये पावर सेट बी। ओके, ये थोड़ा संबंध है, बहुत पूछोगे। देखिए हमारा अगर ये ए सेट है 1 2 3, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, बोलिए कौन बोलेगा पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। 5 सर, 5
हाँ पाई, 1 पाई उसके बाद 1, हाँ फिर 2, 2 हाँ 3 2, 3, 3, 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 3 3। ओके वेरी गुड। ओके देखो पावर सेट का डेफिनेशन है जितना सब सबसेट है इसको अगर हम एक सेट बनाते हैं तो वो पावर सेट बनता है बच्चों। ओके अच्छा सपोज तुम्हारा ये एक एक्स एक एलिमेंट है, इसको 2 को बदले एक्स ले लीजिए। ओके अगर एक्स एक एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होता है, ये बात समझना है, अगर एक्स एक एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होता है देन तो उसका जो सेट जो है उसका सेट सपोज एक्स है, कैपिटल एक्स। ओके तो एक बात यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं, सपोज ये 2 के बदले हम लिखते हैं एक्स, बच्चों एक 2 के बदले हम एक्स लिखते हैं, तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए होता है इसका कैपिटल सेट एक्स जो 2 है, ओके ये क्या होता है, ये एक्स जो है बिलोंग्स टू पावर सेट होता है। और एक बात भी होता है ये एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट तभी होता है जब ये द्वारा ये एक्स जो है सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 3 बात है। सपोज ये कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, देन इसका पावर सेट ये है, जब तो ये उसका सबसेट जो है कौन, ये एक तो सबसेट है, ये एक तो सेट है, इससे बनता जो सेट है, ओके वो क्या होगा, वो पावर सेट का एक एलिमेंट बनेगा, पावर सेट का एक एलिमेंट बनेगा। और ये जो है सबसेट ऑफ किसका होगा, क्योंकि हमारा जो पावर सेट क्या होता है, जितना सबसेट है ए का सभी ए का जितना सब सबसेट्स है उसी का सेट बनाता है। तो बच्चों मैं अगर ये बात बोलता हूँ फिर से थोड़ा एक ऐसा एक तो एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज ए सेट में एक्स वाई है। ओके ओके ए सेट में एक्स वाई है और तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए द्वारा अगर तुम्हारा होता है तो पाई आता है, एक्स होता है, वाई होता है, एक्स वाई होता है। तो बच्चों ये एक तो सेट है। एक बात बोलिए मुझे, अगर x बिलोंग्स टू ए है, ये बात थोड़ा 3 सब बातें यहाँ पर बहुत जरूरी है, x बिलोंग्स टू ए है देन इसका जो सेट जिसको हम कैपिटल एक्स ले लेते हैं, वो कैपिटल एक्स क्या होता है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ है होता है कि नहीं बोलिए। ये कैपिटल ये सेट जो है, ये अगर हम उसको ले लेते हैं, इसका सेट को हम कैपिटल एक्स देते हैं, ये एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट है कि नहीं बोलिए। अगेन ये एक्स और एक अगेन ये पावर सेट ऑफ तभी बनता है बच्चों जब ये एक्स सबसेट ऑफ क्या होता है, ए बनता है। एक बात 3 बात बनता है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू अगर ए है तो इसका जो एक्स में एक्स का जो सेट बनता है उसको मैं कैपिटल एक्स ले लिया, ये कैपिटल एक्स ए का सबसेट होता है। ए का सबसेट क्यों, इसका हर एलिमेंट ए में है। इस सेट का ये एक्स सबसेट है कि नहीं, देखिए आप एक्स सबसेट है कि नहीं, देखिए एक्स का हर एलिमेंट ए में है। और जब एक्स अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स सबसेट ऑफ ए है तो बच्चे आप ये लिख सकते हैं एक्स इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए लिख सकते हैं। 3 बात आपको ध्यान देना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके और ये x किसका अंदर है, x में है। ओके ओके तो टेंथ द्वारा क्या है, x सबसेट ऑफ है तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ है होगा बच्चों। ओके ये 3 बातें ध्यान देना है, ये कॉन्टिन्यूटली होगा। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पर चलेगा थोड़ा। ओके अच्छा ये गिवन है बच्चे, गिवन क्या है तुम्हारा, पावर सेट ऑफ ए इक्वल क्या है, पावर सेट बी। ओके अच्छा ए इक्वल बी प्रूव करना बच्चे, ए इक्वल बी कब बनेगा, ए इक्वल बी कब बनेगा, कौन बोल रहा है, ए इक्वल बी कब बनेगा, जब ए सबसेट बी बनेगा एंड बी सबसेट ए बनेगा। बी सबसेट है। अच्छा फिर ए ये सबसेट, सबसेट है। अच्छा ए सबसेट बी कब बनेगा,
ये कब बनेगा? x बिलोंग्स टू a से शुरू करोगे एंड x बिलोंग्स टू b में अगर पहुंचोगे तो a सबसेट b होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ओके, ये गिवन है बच्चों के, तो हमें यहाँ प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू a में शुरू करेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू a में शुरू करेंगे, x बिलोंग्स टू b में अगर पहुंचेंगे तो a सबसेट b होगा। लेट x एक एलिमेंट है, आपको लिखना है लेट x एक एलिमेंट है, a में है एंड x एक तो एलिमेंट है, वो कैपिटल सेट में है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखना है लेट x बिलोंग्स टू a में शुरू करोगे, अगर x बिलोंग्स टू b में पहुंचोगे देन बच्चों a सबसेट b बनेगा बच्चों। ओके, तो x बिलोंग्स टू a में बच्चों हमने शुरू किया। ओके, x बिलोंग्स टू a में मैं शुरू किया। ओके, लेट x एक एलिमेंट है, वो a में है, और वही x किस में है? वही x किस में है? लेट x एक एलिमेंट है a में है, वही x किस में है? कैपिटल सेट x में है। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू क्या? कैपिटल सेट x में है, ये तुम्हारा कैपिटल सेट x है। ओके, तो क्या हो रहा है? तो फिर बच्चों x ये सेट क्या हो रहा है? ये सेट इसका क्या बन रहा है? ये सेट इसका क्या बन रहा है? ये तीन चीज बनेगा, आपको याद रखना है। जब x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल सेट x है, अच्छा बच्चे समझिए, आपको यहाँ पर अगर x एक एलिमेंट a में है और x एक एलिमेंट x है तो ये x सबसेट ऑफ क्या होता है? a होता है। तो बच्चे x एक ये है तो ये है, तो बच्चों आपको याद जानना है कि x जो है कैपिटल x सेट है, ये सबसेट ऑफ a होता है बच्चों। ओके, तो बच्चे x एक अगर एलिमेंट a में है और वही x अगर कैपिटल x में है देन ये x सबसेट ऑफ द a होता है, क्योंकि इसका r एलिमेंट इसमें है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड बात है, ये x है किसका बिलोंग्स टू है? किसका एक एलिमेंट है? ये जो कैपिटल x, इसका x लिख लीजिए कैपिटल x, ये कैपिटल x किसका बिलोंग एक एलिमेंट है? पावर सेट का होगा। ओके, तो भी आपको ध्यान देना है, ये x पावर सेट का। ओके, तो बच्चों जब ये x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू x होता है, तो हमारा जैसे कि बोल रहा था, अगर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b में पहुंचोगे देन a सबसेट b होता है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b में होता है तो x बिलोंग्स a सबसेट b होता है। इसी तरह बच्चों x एक तो a में है एंड x एक तो b में है, तो a सबसेट ऑफ क्या? x सबसेट ऑफ a लिख सकते हो। ओके, ये x है इसका सबसेट है। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये x किसका सबसेट है? a का सबसेट है, ये किसी को देख के कर लीजिए। ओके, अच्छा सेकंड बात है, जब x सबसेट है तो बच्चों इसका क्या होगा? x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बच्चों a होगा। बच्चों ये तुम्हारा जब होता है इतना चीज होता है, ये जब ये होता है तो x सबसेट ऑफ a होता है, जब x सबसेट होता है तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। आप देख सकते हो उधर ये x जो है वो बिलोंग्स टू किसका? पावर सेट ऑफ a का है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उसके बाद ये पावर सेट ऑफ a का बदले में पावर सेट ऑफ b लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? अरे पावर सेट ऑफ a का बदले पावर सेट b लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? गिवन क्या है? पावर सेट ऑफ a इक्वल क्या? पावर सेट ऑफ b। ओके, अच्छा जब x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b है तो उसका देन तुम्हारा ये x है सबसेट ऑफ द b होगा। तो x अगर सबसेट ऑफ x एक तो सबसेट ऑफ x है, सुनो x एक तो x में है, x अगर x में है और वो x ये x b का सबसेट है देन बच्चों x बिलोंग्स टू b होगा। बच्चों मैं बोल दे रहा फिर। ओके, इसमें x था, स्मॉल x कैपिटल x में है, स्मॉल x कैपिटल x में है, और ये कैपिटल x b का सबसेट है, कैपिटल x b का सबसेट है, तो स्मॉल x b में भी रहेगा, क्योंकि स्मॉल x अगर x में है स्मॉल x b में भी रहेगा। तो बच्चों हम x बिलोंग्स टू a में शुरू किए थे, x बिलोंग्स टू b में पहुंच गए तो क्या होगा?
यहाँ सभी इम्प्लीज दैट दे दो। ओके, तो बच्चों क्या होगा तुम्हारा ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी। एक्स बिलोंग्स टू ए में शुरू किए थे, एक्स बिलोंग्स टू बी में पहुंच गए, देन बच्चों तुम्हारा ए सबसेट बी होगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सेकंड वाला उल्टा जाना है, बी सबसेट करना है। हमें ए इक्वल टू बी के लिए दो चीज चाहिए, ए इक्वल टू बी के लिए दो चीज चाहिए, ए सबसेट भी चाहिए, बी सबसेट ए चाहिए। ओके, ए सबसेट बी सबसेट हो जाएगा, देन ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसका लेट फिर चलिए अगेन लिखिए, y बिलोंग्स टू बी लिखिए, इसे देख के लिखिए, उल्टा तो लिखना है। y बिलोंग्स टू बी लिखिए, दैट पर ये जो y जो है बिलोंग टू कैपिटल Y ले लीजिए, ये y बिलोंग्स टू कैपिटल Y ले लीजिए। ओके, y बिलोंग्स टू बी लिखिए बच्चों, y बिलोंग्स टू कैपिटल, ये y जो है कैपिटल Y है और y सबसेट b है, उल्टा लिखिए, y सबसेट b है, तो y सबसेट b है, देन y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b होगा, y belongs to power set of b होगा। ओके, then y belongs to power set b होगा, power set b है तो y belongs to power set of a लिख सकते हो, y belongs to power set of a लिख सकते हो, क्योंकि सिंस गिवन था power set of b किससे इक्वल है, सिंस गिवन था power set b किससे इक्वल है, power set of a से इक्वल है, ठीक है। देन बच्चों उल्टा लिखते चाहिए, y belongs to power set of क्या, a हुआ, फिर y सबसेट ऑफ a हो जाएगा। ओके, देन वी मल्टीप्लाई दैट, ये सभी एप्लीकेशन सिंबल दीजिए, y सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, तो ये स्मॉल y किसमें पहला b में था और a भी a में आ गया, तो y बिलोंग्स टू a आ जाएगा। ओके, y बिलोंग्स टू a में, तो y बिलोंग्स टू b में शुरू किए थे, y बिलोंग्स टू a में पहुंच गए, वी मल्टीप्लाई दैट, b सबसेट ऑफ a हो गया। तो a सबसेट b और b सबसेट है, we multiply that from equation 1 and 2, तो a इक्वल टू b हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये a इक्वल टू b हो जाएगा। बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा याद रखिए। ओके, तो ऐसा करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू एक है, लेट x बिलोंग्स टू तुम्हारा a है एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X है, देन तुम्हारा क्या होगा, कैपिटल X सबसेट ऑफ A है एंड दिस X, दिस कैपिटल X जो है वो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। यहाँ से ऐसे ही शुरू होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू X, ऐसे ही शुरू होगा। इसका सॉल्यूशन आरटी शर्मा में है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर समझ में आज ही प्रैक्टिस करना है तभी जाकर आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में श्योर आता है, एवरी ईयर आया था, एवरी ईयर इसका आया था, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, सभी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ओके, ये तभी बच्चों तभी प्रूव होगा जब अगर तुम इसको प्रूव कर दोगे, ये इसका सबसेट है और वो उसका सबसेट अगर प्रूव कर दोगे तो बच्चे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू तुम्हारा पावर सेट ऑफ ये, ओके बच्चे यहाँ से शुरू करोगे, अगर यहाँ पहुंच जाओगे, ये तो स्मॉल x नहीं होगा बच्चों, कैपिटल X होगा, क्योंकि जो पावर सेट में बच्चे स्मॉल x लिखने से गलत होता है, क्योंकि पावर सेट में जो होता है ना वो सेट रहता है। ओके, मैं लास्ट क्लास में भी समझा रहा था, सभी ए सेट में सपोज ये है कि सपोज ए सेट में तुम्हारा xy है, ए सेट में सपोज तुम्हारा xy है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, उसमें सब सेट रहता है बच्चों, फाई पावर सेट में सब सेट रहता है, ये x एक तो सेट रहता है, ओके, और एक y एक तो सेट रहता है, और xy एक सेट रहता है, तो इसमें जो रहता है वो सेट होता है, कैपिटल X। स्मॉल x लिखोगे तो गलत होगा। ओके, तो बच्चों तुम्हारा यहाँ पर ऐसे शुरू करोगे कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अगर इसमें पहुंच जाओगे देन ये बच्चों ऐसा होगा। ओके, थोड़ा देखो इसका सॉल्यूशन कैसा लिखा है।
देखो बच्चों यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए था, इसमें पहुंचोगे तब जाके इसका ये सबसेट बनेगा। ओके, तो तुम्हारा ये x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, देन ये इसका सबसेट है, देन हाँ देन ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, देन ये इसका सबसेट है, तो वो उसका ये बनेगा। आगे इसके आगे देन उसका उल्टा लिख देना, अब कुछ नहीं। ओके, तो देखिए बच्चों इसका कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बच्चों अगर मैं बोल रहा था अगर ये x है, कैपिटल X बिलोंग्स टू ए होता है, देन ये कैपिटल X सबसेट ऑफ ए होता है। बच्चों ये बोलते नहीं, देखिए ये x जो है इसका सबसेट बनता है, a का सबसेट बनता है, ठीक है, इसका हर एलिमेंट उसमें है। ओके, तो अगर x बिलोंग्स टू, अगर तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए आएगा, कैपिटल X जो है x बिलोंग्स, स्मॉल x लिखो गलत है, x बिलोंग्स टू अगर पावर सेट ऑफ है, देन वही x सबसेट ऑफ ए बनता है। बच्चों x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए बनता है, वही x सबसेट ऑफ ए बनता है। तो वही बात यहाँ पे लिखना है बच्चों, क्या लिखना है कि कहाँ आगे हम लोग का? अरे इसका हाथ चला गया। तो डबल डबल हो गया है। डबल इधर भी एक तो उधर एक, दो ओपन हो गया। नेक्स्ट टाइम ये कर देंगे इधर। तो लिखिए लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, देन बच्चों क्या होगा बोलिए, ये x जो है सबसेट ऑफ किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके बच्चों मैं बोल रहा था अभी द्वारा, ये डबल ओपन हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। बच्चों यहाँ पर देख लिए तो बच्चों वो बोल रहा था मैं, अगर इसका है तो उसका सबसेट बनेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये डबल ओपन हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्लोज कर देते हैं। ये तरह सॉफ्टवेयर में वही प्रॉब्लम होता है। लिखिए लेट पर x बिलोंग्स टू क्या होता है, पावर सेट ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब द्वारा क्या होगा, द्वारा x सबसेट ऑफ क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन देन बच्चे बनेगा x सबसेट ऑफ द क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। ओके, एंड x सबसेट ऑफ द क्या होगा, ये कैपिटल X लिखो बच्चों, नहीं तो गलत हो गया, पावर सेट ऑफ b, ठीक है। यस सर। पावर सेट ऑफ b। ओके, नेक्स्ट बच्चे क्या करोगे, देन ये द्वारा x बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b होगा। देन इसको तुम लिख सकते हो x बिलोंग्स टू कॉमन ले सकते हो, ये पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट b। ओके, तो बच्चों तुम्हारा क्या हुआ, पर x बिलोंग्स टू ये हमें शुरू किए थे। ओके, x बिलोंग्स टू हमारा शुरू किए थे इधर। ओके, देन तुम्हारा यहाँ पर पहुंच गए,
तो तुम्हारा क्या होगा, ये इसका सबसेट बनेगा, पावर सेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ किसका बनेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला वो कीजिए, इसका रिवर्स लिखना है बच्चे समझे। लेट एक्स, ये कैपिटल एक्स लिखो गलत, स्मॉल एक्स लिखो तो गलत है। ये सेट एक्ट है, ये सेट हमेशा पावर सेट में रहता है, ये इसका है तो उसका वो सबसेट बनेगा, देन उसका उसका दोनों का सबसेट बनेगा। ओके अच्छा, इसका रिवर्स, ओके इसका रिवर्स जाना, इक्वेशन 1। ओके लेट वाई बिलो, ये भी कैपिटल लेटर लेना है बच्चा, लेट वाई बिलोंग्स टू, ये भी कैपिटल लेटर, वाई बिलोंग्स टू क्या लेना है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ओके ठीक है। देन तुम्हारा बच्चों ये y सबसेट ऑफ क्या होगा, इसको उल्टा लिखना है बच्चों, उल्टा देख देख के भी लिख सकते हैं। देन y बिलोंग्स टू, y सबसेट ऑफ क्या होगा, देखिए यहां से गए बच्चों, देन y ये उल्टा लिखिए, तो देन y बिलोंग्स टू क्या होगा, ये पावर सेट ऑफ ए, उल्टा देख के लिख दीजिए, एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, कैपिटल Y लिखिए, स्मॉल y गलत। ओके तो ऐसे उल्टा जाइए, ये y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ b, देन y सबसेट ऑफ ए, इम्प्लीकेशन सिंबल दीजिए, y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b। उसके बाद देखिए देन y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ये y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b। Y belongs to है सर। नहीं रे, तो ऐसे ही उल्टा देख के लिखना है, ये ऐसा था ना, ये वाला के y बिलोंग्स टू लिखे, पहला बिलोंग्स टू था y बिलोंग्स टू, फिर y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इनटू y बिलोंग्स टू पावर सेट b, फिर y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इनटू y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b, देन y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, उल्टा पे लिख के जाना है और ये सब एप्लीकेशन देना है, देख के पूरा लिख देना है उल्टा जाके, जैसा देखे उल्टा देख के लिखना है। y belongs to this, y belongs to ये, then ये y सबसेट ये, then y सबसेट of power set of p। ओके then finally लास्ट को लिखना है y belongs to क्या, पूरा वो लास्ट स्टेज, y belongs to कितना, power set of a इंटरसेक्शन b। ये यहाँ से शुरू किए और यहाँ पहुँच गए, then तुम्हारा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हारा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हारा क्या होगा बच्चों, तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट इंटरसेक्शन ऑफ। बच्चों आज तुम क्या करोगे, आज ज्यादा मैं नहीं पढ़ाया, कल और एक बार और एक को पढ़ा देंगे। आज तुम लोग का ये प्रैक्टिस करोगे बच्चों के, बच्चे प्रैक्टिस कर लोगे सर। हाँ सर। बोलिए। सर मैंने तो हर लास्ट में सेट थ्योरी के लास्ट में मैं आई हूँ। आज तो मैं कौन सेट थ्योरी में तुम्हें वीडियो भेजा था, पढ़े नहीं क्या? हाँ सर वो पढ़ लिया। मैं और एक सेट पर सभी वीडियो एक साथ भेज दूंगा तुम्हें, आज ही भेज दूंगा, 1 से लेके 6 तक, 6 ना 7 का वीडियो हुआ है। ओके वो ठीक है, वही थोड़ा पढ़ लो। ओके क्या करेंगे और जो समझ में नहीं आया ये करेंगे, और क्या बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें डिस्कशन भी है, तभी समझ में आएगा। ओके बच्चे कल और भी